ऐसे ऐसा। क्लियर है? ओके, नो प्रॉब्लम, चलो। सब्जेक्ट बस मस्त है ना आज का? स्ट्रेटेजी ऑफ इनकैश ऑफ मार्च। LIC म्यूचुअल फंड का जो सिस्टम है, मेरा तरीका थोड़ा अलग है इसके लिए। जो दूसरे ट्रेनर कुछ सिखाते हैं, उनसे थोड़ा डिफरेंस सिखाऊंगा। सर, LIC कल भी सेशन था मेरा। कल नॉन टू अननोन पे बात की मैंने। अननोन टू नोन, मतलब अनजान लोगों से डिस्कशन कैसे करना उसके ऊपर। आज स्पेशली श्रीकांत सर के लिए। सर ने कहा कि मुझे कुछ भी करो, मेरे जो ये है दोस्त हैं, एजेंट्स हैं, उन सब के लिए एक अलग से प्रोग्राम आपको लेना है। अमृत बाल, LIC इंडेक्स प्लस वगैरह यूलिप पॉलिसीज क्यों LIC एजेंट्स ने देना चाहिए। बहुत सारा वॉइस इज क्लियर आ रहा है अभी, क्योंकि पहले ये नहीं था, माइक नहीं था। अभी माइक यस सर, यस सर, अटैच आ किए। रहा यस, और कनेक्ट। आ रहा, आ रहा है। So all of you welcome. VK Training Consultancy with iTech Corporations. Shrikant Shetty sir is a special session from Shrikant Shetty sir. So शुरुआत करते हैं MDRT फोरम्स के तरफ से। MDRT करना है, ये सबका लक्ष्य है, लेकिन MDRT करने के लिए बहुत सारा मुश्किल है सर। कस्टमर को कॉल करते हैं, लेकिन कस्टमर कहते हैं सर LIC में बेटर है आपको, हम म्यूचुअल फंड में क्यों ना इन्वेस्ट करें, शेयर मार्केट में क्यों ना पैसा लगाए। सर अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आप LIC में नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं सर। LIC में कहीं नहीं करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। म्यूचुअल फंड में करना चाहते, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, वेल एंड गुड। इंपॉर्टेंट क्या है सर मालूम है? आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। बहुत सारे कस्टमर कहते हैं ना आपको, अरे यार LIC में रिटर्न बहुत कम है, LIC में रिटर्न अच्छा मिलता नहीं है। और आप क्या कहते हैं कि LIC में रिटर्न बहुत अच्छा है। कहाँ मिलता है LIC में रिटर्न अच्छा? कहाँ देती है LIC रिटर्न इतना अच्छा? सर LIC का रिटर्न 4% के नीचे मतलब ऊपर तो जाता नहीं। 4%, 5%, 4%, 5%, 6%, उसके ऊपर कहाँ LIC ने दिया है? नहीं ना, LIC ने दिया कहाँ है? बहुत सारे एजेंट्स यहाँ बैठे हैं मेरे साथ आज। अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम एजेंट्स आर ज्वाइनिंग इन ईयर। सो सबको एक ही चीज है कि सर कहाँ रिटर्न है। कस्टमर भी यही कहता है सर रिटर्न नहीं है। कॉल करो तो पहले चीज तो सर फोन नहीं उठाते, फोन उठाना शुरू कर देते हैं। प्रेजेंटेशन हो गया, प्रेजेंटेशन होने के बाद भी क्लोज नहीं होता है सर, क्या करे। मुश्किल है। कभी 28 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के एम्प्लॉयज के साथ या एजेंट्स के साथ कभी मीटिंग किया आपने? कभी नहीं किया रहेगा ना? एक बार करके देखना। एक ऐसे ही किसी के नाम से, किसी दोस्त के नाम से उसके घर पे जाके उस बंदे को बुला लेना, और वो क्या प्रोडक्ट प्रेजेंट करता है ये सीखना कभी भी। सर मैं उस कंपनी का प्रोडक्ट सीख के क्या करूंगा? सिंपल एक चीज बता देता। कॉम्पिटिटर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके जैसे तोड़ नहीं दे सकते, लेकिन उसके जैसे उसके लेवल पे मैं मेरे प्रोडक्ट को कैसे प्रेजेंट कर सकता हूँ, उसकी टेक्निक को सीखना जरूरी होता है। क्योंकि हर प्रोडक्ट अपने लेवल पे बादशाह है, और अपने लेवल पे हर एक कंपनी का प्रोडक्ट उस लेवल का बहुत बड़ा पायदान रहता है। अभी ये LIC के बारे में बात करते हैं, तो LIC का हर एक प्रोडक्ट एवरग्रीन है, एवरग्रीन, उसके ऊपर ही बात करूंगा। लेकिन सर क्या है ना, बहुत सारे लोगों को लगता है कि LIC में रिटर्न नहीं। सर HNI के पास जाते हैं, बोलते हैं, यार तुम्हारा LIC क्या रिटर्न देता है, उससे बेटर मैं तो बिजनेस में लगाऊंगा, मैं म्यूचुअल फंड में लगा दूंगा, मैं शेयर्स में लगा दूंगा, मैं कंपनी के बॉन्ड्स परचेस कर लूंगा, मैं FD कर दूंगा, उसमें मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा, बहुत सारा डबल में आएगा। सर 10 लाख रुपया है, लगाना चाहता हूँ, वो कहेगा यार सर दे दो, 1 महीने के अंदर डबल दे देता हूँ, 20 लाख रुपए दे देता हूँ, वो पैसा लगा देता है, हाँ, टेंशन नहीं, उसको मिल जाता है। अभी शुरुआत कैसे होता है मालूम है? एक का दो, एक का दो, एक का दो, एक का दो, ऐसे करते करते 1000 रुपए दे दिया, 1000 रुपीज दे दिया तो 2000 रुपए दे देता है, 2000 दे दिया तो वो सामने वाला सोचता है यार इसको 5000 दे के देखते हैं, तो 5000 लगा देता है। 5000 लगाने के बाद 10,000 मिलता है, तो बोलता है ठीक है यार अच्छा आ रहा है, ये काम करते हैं, इसको 30-40 हजार रुपए देते हैं।
वो 30-40 हजार देता है, 30,000 40,000 दे देता है, फिर वो 70-80 हजार रुपए वापस दे देता है। फिर ये सोचता है यार दे ही रहा है ना, 4 बार तो रिटर्न लिया है मैंने, 2 महीने में 3 महीने में रिटर्न लिया है, चलो एक बार काम करते हैं, 5 लाख या 10 लाख रुपए लगा देते हैं, कुछ तो जमा पूंजी। जैसे ही 10 लाख देता है, जैसे ही 5 लाख दे देता है, कार्यक्रम हो गया, वो बंदा ही मिलता है नहीं। फिर ये सोचता है यार पैसा चला गया, पैसा डूब गया। जहां पे रिस्क है वहां पे आपको पैसा मिलेगा ही, गारंटी नहीं है। मतलब कि आपने मान लीजिए शेयर मार्केट में पैसा लगाया, वो तो रिस्क है, बहुत बड़ा है, बिग बुल है वो। लग गया तो चांस है, नहीं तो फिर गया पूरा। लेकिन लोग लगाना नहीं भूलते हैं। अभी आप पूरे कस्टमर, आपके 300 कस्टमर है, 400 कस्टमर है, 500 कस्टमर है, 1000 कस्टमर है आपके पॉलिसी होल्डर, उसमें से 95 कस्टमर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आपको मालूम है? कभी देखा और कभी उनसे पूछा है शेयर, आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो क्या? वो आपको जानबूझ के बोलेगा नहीं सर मैंने इन्वेस्ट, उसका कुछ ना कुछ छोटा ना मोटा रहता है। कभी भी ध्यान में रखिएगा ये चीज। और हम कहते नहीं, जिस भी कस्टमर के पास आप प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हो, जिस भी कस्टमर से आप मुलाकात कर रहे हो, क्या उसके पास म्यूचुअल फंड नहीं है? छोटा ना, ₹500, ₹1,000, ₹1,500 का SIP तो है। फिर वो बोल देता है सर आपका LIC अच्छा नहीं है, मेरा एजेंट बोलता है सर मेरा सच में LIC अच्छा नहीं है, और दौड़ दौड़ के घर पे आ जाता है, फिर रोने लग जाता है नहीं LIC में इंटरेस्ट नहीं है यार। तकलीफ क्या है मालूम है? नॉलेज खूब बढ़ाया नहीं। LIC ने इतने पावरफुल प्रोडक्ट मार्केट में दिए, आपको मालूम है कितना कैटेगरीज का प्रोडक्ट है अपने पास? एंडोमेंट है, मनी बैक स्कीम प्रोडक्ट है, सिंगल प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, सिंगल प्रीमियम पेंशन प्रोडक्ट्स है, चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स है, उसके बाद हेल्थ प्रोडक्ट्स है, यूलिप प्रोडक्ट्स है अपने पास, शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट्स है, लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स है अपने पास। सर इतना प्रोडक्ट कहाँ बेचते बैठूंगा यार, ये तो ऐसा हो गया वो सब बकेट लेके बोल दिया है, ये काम धंधा है नहीं है इनको कुछ भी, ऐसा बकेट ले गया। अरे LIC दिखता उतना छोटा नहीं है। पहला चीज तो अपना जिंदगी को चेंज करना है ना, अगर सच में LIC में सक्सेसफुल बनना है तो खुद को चेंज करना सीखो। आपको क्या लगता है LIC में बहुत सारा नहीं है? अभी एक ब्रांच मैनेजर सर के साथ लास्ट वीक में मेरा मीटिंग था, तो उन्होंने जैसे वो बताया ना मुझे वो स्ट्रैटेजी बिजनेस का, मैं थोड़ा जगह से हिल गया यार। मेरे को बोला यार अपन कुछ नहीं है, मेरा LIC एजेंट 1,000 2,000 का जो बात करता है, मैं तो अभी ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट तैयार करने की तैयारी में हूँ। सर सीधा 100 करोड़ का प्रीमियम लाने का बात करूंगा मैं। उन्होंने कहा मुझे क्लियर कट, जब उनके साथ मीटिंग हुआ मेरा, विजय बोले जब LIC का बड़ा बड़ा प्रीमियम निकलता है या बड़ा प्रोजेक्ट्स निकलते हैं ना, वो मार्केट में डिस्क्लोज नहीं होता है, कभी भी उसके ऊपर बातचीत नहीं होती, क्योंकि बड़ा कंपनीज इन्वेस्टमेंट होती है। बोले विजय मैंने खुद होके LIC में 1 साल, कम से कम उन्होंने कहा मैं 6-7 साल वहां पे था, हर साल में कम से कम 3,000 4,000 करोड़ के नीचे प्रीमियम लाया नहीं। इतना प्रीमियम कलेक्शन होता है। और वो बोले मैं अकेला हूँ, पूरे इंडिया में कितने एम्प्लॉयज रहेंगे LIC के पास जो इस लेवल का इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट पे काम करते हैं? सर मेरा LIC एजेंट को अगर मैं बताऊं ना 12,000 का पॉलिसी है मिनिमम, उसको कस्टमर मना कर देता है। आप कैसे 500 करोड़ 600 करोड़ 700 करोड़ के प्रीमियम को कलेक्ट करते थे? बोले आता है, इन्वेस्टमेंट होता है विजय, LIC में इन्वेस्टमेंट होता है, दिखता नहीं है। एजेंट्स क्या है, एजेंट्स पिलर है अपने LIC का। वो छोटा चीज में बहुत सारा सिस्टम में काम करता है, लेकिन जो बड़े लेवल पे काम होता है ना, HNI सेगमेंट्स में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। वो तो देखिए, वो उन्होंने कहा कि वो यूलिप के अलावा तो LIC में इन्वेस्टमेंट होता नहीं, या कोई सिंगल प्रोडक्ट है LIC के पास बेस्ट बढ़िया। बोला सर LIC के सारे प्रोडक्ट्स तो बेस्ट है, फिर बेस्ट बेस्ट बढ़िया कौन सा रहता है? कस्टमर के बेस्ट होता है, वो उसमें इन्वेस्ट करता है। हम तो सारे प्रोडक्ट प्रेजेंट करते हैं, हम एंडोमेंट भी प्रेजेंट करते हैं, यूलिप भी करते हैं, मनी बैक भी करते हैं, लाइफ लॉन्ग प्रोडक्ट्स प्रेजेंट करते हैं, पेंशन प्रोडक्ट प्रेजेंट करते हैं। लेकिन उसको जो अच्छा लगता है वो अपने हिसाब से स्टडी करके, क्योंकि उनकी स्टडी बहुत ज्यादा रहती है सर।
वैसे ही आज हमने एमडीआरटी स्ट्रेटेजी प्रोजेक्ट के लिए एनकाश द मार्च के लिए मैंने सब्जेक्ट थोड़ा डिफरेंट रखा है। कोशिश ये करूंगा आपके साथ कि आपको उस रास्ते को बनाने का टेक्निक बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैंने तकलीफें बहुत देखी है मेरे एजेंट्स की। वो कहते हैं सर मैं तो कॉल करता हूँ लेकिन मना कर देते हैं लोग। सर प्रेजेंटेशन के लिए बैठा हूँ, वो बोलता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों ना करूं, मैं आपके एलआईसी में क्यों इन्वेस्टमेंट करूं। सर उससे बातचीत होता है, वो 10 लाख इन्वेस्टमेंट करना चाहता है लेकिन वो बोलता है मेरा एफडी में बहुत अच्छा है, एचडीएफसी का, एचडीएफसी उसमें 8% का गारंटीड आ रहा है, 10 साल में रिटर्न दे रहा है अच्छा, मैं वहां पे क्यों नहीं जा। सर मैं कंपनी बॉन्ड्स क्यों ना परचेस कर लूं, व्हाई नॉट, आई मीन इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, रिटर्न बहुत अच्छा है। क्योंकि आज का इंडस्ट्री चेंज हुआ है, आज का इंडस्ट्री चेंज हुआ है। इंडस्ट्री क्यों चेंज हुआ है? इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स, इन्वेस्टमेंट्स एलआईसी में बहुत आ रहा है। कल रात को एक मैं ट्रेनिंग सुन रहा था, उस ट्रेनिंग में उन्होंने बताया कि 1947 में जब इंडिया ग्रो करना शुरू किया तो ये कहा जाता था कि इंडिया जो है अपना, वो कृषि प्रधान देश है। उन्होंने एक सेंटेंस कहा कल रात को, बहुत बड़े प्राध्यापक है, उनका सेशन में सुन रहा था, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ मेरे लिए भी सुनता हूँ, वो मैं बात करता हूँ, भी फ्रैंकली बात करता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ सुना है कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं, मैं जो है वो बात क्लियर बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कि इंडिया कृषि प्रधान नहीं है, कृषि संवेदक देश बन गया है। मतलब हम 35 करोड़ लोगों को अनाज खिलाने की जो बात कर रहे थे या देने की बात कर रहे थे, तो उन्होंने क्लियर कहा कि आज 140 करोड़ लोगों को हम खाना खिला रहे हैं। मतलब हम कहाँ पे पहुंचे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो अपना इंडिया आगे चल के बहुत चेंज होगा, उसमें एलआईसी का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। तो आज आपको संवरना पड़ेगा, आप आज आपको चेंज होना पड़ेगा, ये उस चेंजिंग के हिसाब से मैंने ये सेशन आज बनाया है। ये पीपीटी वगैरह कुछ नहीं है, आपको जो कंटेंट पे बात करूंगा वो कंटेंट को पॉइंट आउट करना है, दैट सिंपल। क्योंकि मैं पीपीटी से ज्यादा अभी मैं प्रैक्टिकल पे बिलीव करता हूँ। पीपीटी देना मेरा काम है, नो इशू। लेकिन मैं एक चीज को मानता हूँ, जो प्रैक्टिकल मार्केट में रिजल्ट आता है या प्रैक्टिकल जो तकलीफ आती है उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। प्रैक्टिकल डिस्कशन क्या है, प्रैक्टिकल तकलीफ क्या है? आप जाते हो कस्टमर के पास, कस्टमर को प्रेजेंटेशन दिया, बहुत अच्छे से समझा, सर एचडीएफसी का प्लान आपसे एलआईसी से बहुत बेटर है। और वो क्या करता है, एचडीएफसी का प्लान देता है। हाल ही में क्लियर बताता हूँ, हाल ही में एक हैदराबाद के एक एजेंट का फोन आया मुझे, वो भी अर्ली मॉर्निंग 7 बजे फोन आया। सर को बोला सर मैं 10 बजे के बाद बात करता हूँ। सर नहीं, बोले इंपॉर्टेंट है, मैं माइंड से बहुत डिस्टर्ब हूँ, मैं आपसे डिस्कस करना ही चाहता हूँ। बोला सर बोलिए क्या बात है। सर मैंने 2 लाख रुपए जीवन उमंग में कस्टमर का जीवन उत्सव प्लान में लिया, कस्टमर का 2 लाख रुपए का प्रीमियम है सर साल का, और लिया मैंने, और उस कस्टमर ने चेक बाउंस करवा दिया और उसने पूरा पेमेंट विड्रॉल कर लिया। सर बोले मैं क्या करूं, वो समझ में नहीं आ रहा है। बोला केस क्या है? बोले सर एचडीएफसी बैंक में उसका अकाउंट है, एचडीएफसी कंपनी ने उसको पहला बहला फुसला के उसको बोल दिया कि आप एलआईसी में इन्वेस्ट क्यों करें, हमारे पास 7 साल का 8 साल का प्रोडक्ट है, अच्छा रिटर्न देता है, आप वाई यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन एचडीएफसी प्लान्स। कस्टमर ऐसे नहीं टूटता है। अभी उन्होंने पूछा सर चेक बाउंस हुआ है, मैंने इतनी मेहनत से इतनी शिद्दत से प्लान समझाया था, चला गया। बोला जो नसीब में नहीं रहेगा वो चला जाता है, उसका टेंशन मत लो, कभी जो आएगा उसके पीछे भागो। बोले सर 2 करोड़ 2 लाख का प्रीमियम लाया ना, शायद भगवान आपसे 2 करोड़ का प्रीमियम की डिमांड कर रहा रहेगा। बोले सर आप तो मोटिवेट करने की बात करें लेकिन मैं माइंड से डिस्टर्ब हूँ, क्या कर सकता हूँ। बोला सर 28 कंपनीज के सारे प्रोडक्ट का प्लान स्टडी करो पहले। बोले जरूरी है? बोला हाँ जरूरी। क्योंकि एचडीएफसी ने अगर उनको वहां से बैंकिंग से अगर फोन आया है, ऐसा आता है फोन, ऐसा जरूरी नहीं कि फोन नहीं आता है, आपके भी कस्टमर का फोन जाता है। ऐसा कोई दूध का दूल्हा नहीं है, सब लोग ऐसे ही है। प्राइवेट में क्या है, धंधा मिलता नहीं है। मैं पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने रखने वाला आज, म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट्स, प्राइवेट कंपनीज क्या करता है, मैं क्या करना चाहिए, मेरा बिजनेस सक्सेसफुल होने के लिए मैं कैसे प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करूं, इंडेक्स प्लस जो आया है, यूली प्रोडक्ट जो आया है उसको कैसे प्रेजेंट करना है, अमृत बाल प्रोडक्ट है उसका गारंटेड सिस्टम कैसे समझा सकता हूं, मैं वो सारा डिस्कस करूंगा आपके साथ। और उसके अलावा आपका एमडीआरटी बनने का पूरा रास्ता मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि आज का सब्जेक्ट वही है मेरे साथ। अभी उनका ये था
अभी मैं तो कुछ नहीं कर सकता सर। बोला हम क्या कर सकते, कस्टमर का माइंड है, उसका दिल मर्जी है, चेंज कर सकते, लेकिन एक चीज कर सकते हैं, मैं क्लियर बता देता हूँ, एक चीज कर सकते हो। बोले क्या कर सकते सर? अगर एलआईसी चाहे तो चेक बाउंस का केस कर सकती है। बोले सर ऐसा करना जरूरी है? बोला हाँ जरूरी है। जिस वक्त आप चेक साइन कर रहे थे, जिस वक्त आप चेक साइन कर रहे थे, क्योंकि चेक साइन करने का एक ऑथेंटिकेशन, चेक साइन करने का ऑथेंटिकेशन ये है, आप किसी सामने वाले को अगर चेक दे रहे हो, मतलब कि आप उसको पैसा दे रहे हो। अगर ये चेक बाउंस हो गया, उस कारणवश उस सामने वाले का अगर नुकसान हो जाता है, तो उसका नुकसान भरपाई पूरा का पूरा सामने वाले को देना पड़ता है। ये आरबीआई का रूल है। वैसी एलआईसी उसके ऊपर कर सकता है। तो बोले सर मैं ब्रांच मैनेजर से डिस्कस कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बोले सर एक गया है, डोंट वरी। सर आगे चल के 10 गए तो कोई दिक्कत नहीं, जाने वाला जाएगा, आने वाला आएगा, उसका टेंशन मत लो। क्योंकि कस्टमर को आज नहीं कल पता चलेगा कि क्या होने वाला है। सिर्फ मैंने एक स्टेटमेंट उनको दिया। अगर एचडीएफसी ने उनका पॉलिसी लिया है, अगर एचडीएफसी ने उनका पॉलिसी अगर लिया है, तो उनको इतना ही बोलना, अगर इतना ही गारंटेड उनका प्लान है, तो एज हेमंत करकरे सर का क्लेम क्यों रिजेक्ट किया, वो सिर्फ सवाल उनको पूछना। अगर उन्होंने बोल दिया कि नहीं हमने नहीं किया, तो उनको प्रूफ के साथ मैं प्रेजेंट कर दूंगा कि उन्होंने कैसे प्रूफ नहीं है। बोले सर अगर आपको कस्टमर के साथ डिस्कशन करना पड़ा मैं करूंगा। बोला कोई टेंशन मत लीजिए सर, मैं क्लियर के साथ। अभी ये फंडा है इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स का, जो जिनके पास बिजनेस नहीं है वो ऐसा बिजनेस चुराने का बात करते हैं। अपने पास बहुत है, टेंशन मत लो। लेकिन तकलीफ सबसे बड़ा क्या है मालूम है आपको? तकलीफ सबसे बड़ा है, आपको क्या लगता है कि आप एलआईसी का एजेंसी करते हैं मतलब बहुत छोटा काम करते हो? आप किसको प्रेजेंट करते हो? आपका लाइफ का प्रेजेंटेशन क्या है? ये कभी सोचा है आपने? आप किसको प्रेजेंट कर रहे हो? किसको प्रेजेंट कर रहे हो? जिस दिन ये चीज आपके माइंड में आ गई ना, कौन सा भी प्राइवेट वाला हो, कोई भी शेयर मार्केट वाला हो, कोई भी म्यूचुअल फंड वाला हो, चैलेंज के साथ बोलता हूं, आपके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। तकलीफ यहाँ पे सबसे बड़ा, एलआईसी एजेंट ये समझता है कि मैं सिर्फ एलआईसी का पॉलिसी बेच रहा हूँ। जिस दिन ये थीम चेंज होगी ना, उस दिन चैलेंज के साथ बोलता हूँ, आप है ना सारे कंपनीज के बादशाह बनोगे, बादशाह। एलआईसी एजेंट बादशाह बनेगा। और आज है बादशाह, जो मानता है मैं खुद बादशाह हूँ पूरे मार्केट का, वो बादशाह है। क्योंकि मालूम है आप किसको प्रेजेंट करें? मालूम है आप किसको प्रेजेंट करें? आप प्लीज एक्सप्लेन मी, किसको प्रेजेंट कर रहे हो? आप उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट कर रहे हो जिसके पास करोड़ों का फंड पड़ा हुआ है। किसको? उस ऑर्गेनाइजेशन को, कस्टमर को प्रेजेंट कर रहे हो जिसके पास करोड़ों का फंड पड़ा है। और आप अपने आप को छोटा सा आदमी समझते हो कि मैं एक एलआईसी एजेंट हूं। अरे जिसके पास करोड़ों का फंड पड़ा है, उसको प्रेजेंट कैसे होना चाहिए? सर क्या बात करते हो म्यूचुअल फंड का? कितना करोड़ है म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ? बस इतना ही ना? अरे एलआईसी में आके देख लो, एलआईसी ने पंचवार्षिक योजना में जितना फंडिंग करता है ना, उतना सिर्फ उनका साल का बजट होता है। एलआईसी जितना एक्सपेंसेस करता है ना, उतना प्राइवेट कंपनी का बजट भी नहीं होता है सर। और आप क्या बात करते हो हमारे लिए? एलआईसी छोटा चीज है आपको लगता है? नहीं सर, हमें ना एलआईसी वाले बहुत बड़े हैं। आपको अगर लगता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं करना है मत करो, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। तकलीफ यहाँ से शुरुआत होती है कि सर कस्टमर चला जाएगा। कस्टमर चला कहीं नहीं जाएगा, वो आपके पास ही रहेगा। कस्टमर कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ आपको डिस्कस करना है उसके साथ। तकलीफ यहाँ पे है कि आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो वो मालूम नहीं है आपको। एचडीएफसी का बंदा, आईसीआईसी, मैं नाम ले रहा हूँ इसके लिए ये मतलब नहीं कि वो कंपनी है, 28 कंपनी से इंश्योरेंस है। अभी जो जबान पे नाम है वो मैं ले रहा हूँ, लेकिन मेरा किसी कंपनी के साथ कोई ऐसा लेन देन नहीं है कि बाबा वो कंपनी का मैं नाम बुरा भला, मैं नहीं, हर कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है। लेकिन कुछ कंटेंट्स वाइज प्राइवेट कंपनीज का प्रेजेंटेशन का स्टाइल, अपना स्टाइल, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। वो मैं एक्सप्लेनेशन का बात कर रहा हूँ आपके साथ।
नहीं तो बहुत सारे एजेंट्स, अगर कोई एचडीएफसी का काम करता है तो मुझे बताएंगे यार सर आप बार बार एचडीएफसी का नाम लेकर, नहीं। मैं किसी कंपनी को बुरा बुरा नहीं कह रहा, उसका प्रोडक्ट अपने लेवल पे बहुत अच्छा है, मेरा प्रोडक्ट मेरे लेवल पे बहुत अच्छा है। तो ये गलती मत कीजिएगा कि नहीं सर अब ये बार बार ये कर रहे थे। तो मैं सिर्फ नाम बाहर है, क्योंकि वो मेरा इंडियन कंपनी है, मेरा ये है बैंकिंग सेक्टर है, तो मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ आपके साथ। तो सिंपल फंडा है ये है कि उनका प्रेजेंटेशन स्टाइल कहाँ से शुरू हुआ था है म्यूचुअल फंड से। कस्टमर को फोन करते हैं, सर आपके साथ एक मस्त स्कीम आया है, ये आईआरआर रिटर्न में आ रही है, आपके साथ मुलाकात करना चाहते हैं। वो आते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, उसके साथ इंश्योरेंस प्लान समझाते हैं, फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करके चले जाते हैं। हम क्या करते हैं सर, एंडाउमेंट प्लान ले लीजिए सर, जीवन उमंग प्लान ले लीजिए सर, जीवन लाभ प्लान ले लीजिए सर, जीवन लक्ष्य प्लान इज अ वेरी गुड। बस इतना बोल दिया, कस्टमर बोलता है रिटर्न का बात वहीं पे बैठ जाता है। एक्चुअली म्यूचुअल फंड कोई लाइफ लॉन्ग चलता नहीं है, क्योंकि हर 5 साल के अंदर अगर देखा जाए, एवरेज ऑफ एसआईपीज अगर देखा जाए, तो बहुत सारा एसआईपीज विड्रॉल हो चुका है, बहुत सारा एसआईपीज निकल चुका है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोचता ही नहीं है, ओनली फॉर एलआईसी। म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए बंद अगर रखोगे, गारंटी देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। म्यूचुअल फंड अगर लॉन्ग टर्म है, 35 साल, 30 साल, 25 साल, अबो 20 इयर्स, तो रिटर्न अच्छा आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। क्योंकि म्यूचुअल फंड इज ए इन्वेस्टमेंट, इज ए रिस्क ऑफ फैक्टर्स। एक तो जिंदगी का रिस्क लेके तुम पैसा रिस्क में लगा रहे हो, और बाद में ये सोचते हो कि तुम इन्वेस्टमेंट की बात, ये रिटर्न की बात करोगे, कहाँ से रिटर्न आएगा। सर मैं तो म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल, अरे म्यूचुअल फंड सही है, मैं मना नहीं करता हूँ म्यूचुअल फंड सही नहीं है, होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए सबके साथ। आप, मैं भी क्लियर बात करता हूँ कि एजेंट अगर कोई है, अगर कस्टमर का आप 2,000 रुपए ले रहे हो, तो मैं सिंपल बोलूंगा ₹500 यू कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। वाई? रिस्क फैक्टर होना चाहिए उसके साथ। लेकिन इन्वेस्टमेंट के साथ उसका रिटर्न वाइज भी देखा जाए, क्योंकि लिक्विडिटी जरूरी है। मैं पूरा का पूरा अमाउंट इन्वेस्टमेंट एलआईसी में नहीं बात करता कभी भी। आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कस्टमर को अगर 2,000 महीने का दे रहा है, तो ₹500 यू कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, ₹500 यू इन्वेस्ट इन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, एंड 1,000 यू कैन इन्वेस्ट कंपल्सरी इन एलआईसी। वाई? सर इंश्योरेंस में नहीं सर, एलआईसी में। इंश्योरेंस का बात नहीं, ओनली एलआईसी। भले आप एंडोमेंट प्रोडक्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आप भले आप मनी बैक प्रोडक्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं सर। भले आप जीवन लाभ ले लो, जीवन लक्ष्य ले लो, या जीवन उमंग ले लो, कोई दिक्कत नहीं सर। बट ये कंटेंट कस्टमर के साथ होना चाहिए। हम क्या करते हैं सर, एंडोमेंट ले लो, 5 लाख का समय छोड़े सर, ये फैक्टर्स के हिसाब से। तो ये जो प्राइवेट कंपनीज है ना, आज इंक्रीज हो रहा है, उसका रीजन क्या है मालूम है? उनका सेलिंग होता है। वो कस्टमर बोलता है सर मेरे पास प्राइवेट वाला आया था, तो मैंने उसको ये दे दिया। और उनका प्रीमियम रेंज क्या है मालूम है आपको? 25,000, 50,000, ₹1,00,000। वो पहले तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता है ₹1,00,000। सर यू इन्वेस्ट इन ईयरली ₹1,00,000 फॉर 12 years, get this ₹12,00,000 you can invest it, and that after you get the 25,00,000, ₹30,00,000 on the or above on the maturity level। और 5 साल का, 10 साल का आपको ग्राफ ऑफ इंश्योरेंस रहेगा, अगर विद दैट पीरियड में कुछ हो जाता है, तो परिवार को ये गारंटेड एडिशन, ये गारंटेड नहीं, इतना जो वैल्यू रहेगा वो वैल्यू आपके परिवार को मिलेगा। अगर इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस का बात कभी भी नहीं करते, वो इन्वेस्टमेंट का बात करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट का बात नहीं करते, इन्वेस्टमेंट का करते हैं, इंश्योरेंस का बात कभी भी नहीं करते। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो एंट्री चाहते हैं कस्टमर के घर में, वो मिलना चाहते हैं कस्टमर के साथ, वो बैठना चाहते हैं कस्टमर के साथ। एक बार तू बैठ मेरे साथ, फिर तेरे को कैसे आटे में उतरना है मेरे को आता है, कोई टेंशन नहीं है। तकलीफ यहाँ पे है, हम सोचते हैं कि नहीं कस्टमर ने पॉलिसी लेना चाहिए, उस बेचने का कभी भी बात मत करो। सर ये ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यू कैन गो हेड, नहीं है आपकी मर्जी सर, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यहाँ पे है, म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन उतना ही बुरा है, क्योंकि लिक्विडिटी ऑप्शन जल्दी विड्रॉल होता है, लिक्विडिटी ऑप्शन जल्दी विड्रॉल होता है। बहुत सारे अभी आपको यंगस्टर जो बंदे मिलते हैं, 20 साल उम्र है, 21 साल, 22 साल, 25 है, 30 साल है, 35 साल है,
वो पहले एक सजेस्ट करते हैं, मालूम है, उनके साथ कोई बैठा रहता है, उनके साथ कोई बैठा रहता है, उनका दोस्त रहता है, कोई आईटी वाला थोड़ा सा ज्यादा रहता है पढ़ा लिखा, तो उसको सजेस्ट करता है, एक काम कर, तू एलआईसी वगैरह मत जा, तू सीधा म्यूचुअल फंड लगा दे, तेरा महीने का सैलरी 25,000 है, 5,000 सीधा उठा के म्यूचुअल फंड में डाल दे, तेरे को पैसा आएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हो, सबसे बड़ा पॉइंट है। लेकिन सर एक बात कहूँ आपसे, बात कहता हूँ, दिल से कहता हूँ, अगर आपको नहीं करना मेरे साथ कोई काम नहीं है। सर सिंपल बात कहता हूँ आपके साथ, क्या मालूम है सर, आज आप हो, लेकिन अगर कल नहीं रहोगे, तो ये 5,000 हर महीना इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका क्या वैल्यू मिलेगा घर वालों को? बस उतना बता देना, मैं बाकी कुछ नहीं बात करूंगा आपके साथ। लेकिन सर वो समझते नहीं, वो बोलेंगे मैं टर्म इंश्योरेंस में जाऊंगा। सर टर्म इंश्योरेंस अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेना है तो एलआईसी का लेना, मेरा सजेशन है। लेना है तो एलआईसी का लेना, दूसरे कोई कंपनी का मत लेना। नहीं यार, वो 10,000 में मिलता है ना, बाकी के कंपनीज का 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 25,000 है। एलआईसी का 40,000 का प्रीमियम कौन देते बैठेगा? अरे एलआईसी का 40,000 का प्रीमियम इसके लिए ले रहे हैं ना हम, क्योंकि कोई क्लॉज नहीं रखते। आज आपने पॉलिसी निकाला, 1 साल कंप्लीट हो जाए, अगले साल का रिन्यूअल भर देना और जाके कमिटेड सुसाइड कर देना, कोई टेंशन नहीं, तेरे परिवार को क्लेम देने के लिए मैं जाऊंगा, टेंशन मत लेना। जिस बंदे को ऐसा बात करोगे ना, वो बोलेगा यार अच्छा ऐसा होता है। वो तो प्राइवेट वाले भी देते, प्राइवेट में 5 साल का कंटेंट है, 5 साल तक कमिटेड सुसाइड नहीं कर सकते। आपके खेत में चल रहे हो, खेत में आपके, और बिच्छू ने आके काट लिया आपको, बिच्छू ने, और उसका जहर बहुत बड़ा था, आपको घर पे लाते लाते चले गए, तो सर क्या प्राइवेट वाले क्लेम देंगे? खेत पे जा रहे थे ना खुद के। सर यू स्टे इन मुंबई, और खेत आपका कहाँ पे है? जयपुर में है। और खेत में जाते जाते आपके खेत में सर, लेकिन मरना तो आपको मुंबई में था, वहां पे क्यों गए? प्राइवेट वाले ये रीजन देंगे, आप मुंबई वाले थे, व्हाई यू आर गोइंग फॉर देयर फॉर जयपुर, इज अ रीजन। क्योंकि वो रिजेक्शन पहले देखते हैं, मेरा एलआईसी देखते हैं। अभी तो मैंने शुरुआत की है, एग्जिट पॉइंट बहुत जल्दी शुरू हो गया आप लोग का। बोरिंग करा आपको? नहीं ना? मैं मेरे बेस के हिसाब से मैंने जो डिजाइन किया वो परफेक्ट है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, तो बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगता है। तो एग्जिट एग्जिट पॉइंट बहुत लोगों का शुरू हो गया, इसके लिए पूछ रहा था। कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ वो प्रैक्टिकल है। क्योंकि सिंपल बता देता हूँ, आपके पास ऐसे प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप बात नहीं करते हो, आपको डर लगता है। किस चीज का डर लगता है मालूम है? सर वो कस्टमर आके है ना, हमारे सर पे बैठते हैं कि नहीं यार तूने जो बोला था, तूने ये बोला, तूने वो बोला, तूने ये चीज समझा। नहीं सर, क्लियर बता देता हूँ, आपके लाइफ का स्ट्रेटेजी ऑफ पॉइंट्स, आपके लाइफ का स्ट्रेटेजी ऑफ पॉइंट्स बिजनेस में जो प्रोडक्ट आप समझाते हो, वो सारा प्रोडक्ट एलआईसी ऑफ इंडिया का है। आप सिर्फ प्रेजेंटर हो, और आप उस लेवल के प्रेजेंटर बनना चाहिए जिस लेवल पे एलआईसी चाहती है। दैट्स सिंपल। तकलीफ क्या है मालूम है सर? मैं सिर्फ एंडोमेंट बेचूंगा, मैं मनी बैक दूंगा, मैं जीवन उमंग दूंगा, मैं जीवन लाभ दूंगा, मैं कस्टमर, अरे कस्टमर बुला रहा है मिलने के लिए, एसआईपी करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, और मेरा एजेंट बोलता है सर म्यूचुअल फंड छोड़ो, एलआईसी ले लो। क्योंकि एलआईसी ने इतने पावरफुल प्रोजेक्ट आपके हाथ में दिए हैं ना, आप सोच के भी रूबरू कांपती है। मैं दिल से बात करता हूँ, क्योंकि मैं एक ही चीज को मानता हूँ, एक ही चीज को मानता हूँ, एलआईसी में ऐसे यूलिप प्रोडक्ट्स एलआईसी ने दिए हैं, जो यूलिप प्रोडक्ट कस्टमर के बिहाफ में बहुत अच्छे हैं। इफ वी इग्नोर यूलिप वी मे लॉस अदर मार्केट ऑल्सो। प्राइवेट कंपनी का बंदा पहले यूलिप को प्रेजेंट करता है, दैट आफ्टर इंश्योरेंस को प्रेजेंट करता है। व्हाई? क्योंकि कस्टमर वाज चॉइस फॉर द यूलिप, customer choice was a mutual fund, customer choice was a share markets, because customer was needed is a investment factor and return systems। हमारा सिस्टम ही चेंज नहीं है आज तक। कस्टमर 10 में से 8 कस्टमर
आज भी बात करता है, सर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, हम उसको इंश्योरेंस प्रोडक्ट समझाते हैं। सर आप ही कहते हो ना कि छोटा मोटा, मैं हमेशा कहता हूँ छोटा मोटा पॉलिसी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, जो इन्वेस्टमेंट 2000 में से 3 पार्ट मैंने बताया, 3 पार्ट्स मैंने एक्सप्लेन किया आपके सामने। पहला, 1000 2000 रुपीज इन्वेस्ट करना चाहता है, फर्स्ट इज फर्स्ट इज सिंपल, 1000 LIC में लगा दो, 500 रुपीज टेक द हेल्थ प्रोडक्ट। फोर्थ वाला, तीसरा वाला है, 500 रुपीज यू कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, नो इशू। If you invest in 2500, same condition, only 500 rupees you can go for the share market. मैं पार्ट बता रहा हूं आपको, बाकी आपकी इच्छा कितना कर सकते हो उस हिसाब से। लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि पहला कस्टमर जो अप्रोच होता है वो इन्वेस्टमेंट फैक्टर के हिसाब से अप्रोच होता है, और वेरी एग्रेसिवली बात करते हैं वो लोग। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं नहीं सर वो करेंगे। LIC का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जो है यूलिप इज नो नीड फॉर द नॉलेज अबाउट शेयर मार्केट फंडामेंटल सिस्टम्स। हमें मार्केट का नॉलेज का जरूरत नहीं है। अपना LIC का प्रोडक्ट आज भी इतना बढ़िया है, आपको मालूम नहीं है। सर वो तो मनी प्लस का बात करेंगे, बहुत सारे एजेंट में माइंड में अभी भी मनी प्लस बैठा है, बहुत सारे एजेंट के माइंड में बहुत सारा पुराना प्लान बैठा है। मार्केट क्रैश होता है, मार्केट चेंज होता है। मैं आगे बताऊंगा कि मार्केट कैसे ग्रो करता है और मार्केट कैसे टर्न करता है। हमें क्या लगता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया, कस्टमर बोलता है तूने इन्वेस्टमेंट किया। अरे LIC 2 प्रोडक्ट दे रहा है, दो दो चॉइस दे रहा है आपके साथ। ओनली यूलिप नहीं दे रहा आपको, ओनली म्यूचुअल फंड नहीं दे रहा आपको। LIC का नाम इंश्योरेंस है, दैट आफ्टर इन्वेस्टमेंट है। पहले आपको LIC जो यूलिप प्रोडक्ट दे रहा है, उसके साथ इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, और उसके साथ इन्वेस्टमेंट फैक्टर प्रोडक्ट कर रहा है। म्यूचुअल फंड में होता है नहीं, म्यूचुअल फंड इज ओनली फॉर द इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, not insurance products. Private company only for investment products, not insurance products. मेरा LIC आपके परिवार का पहले केयर करता है, आफ्टर दैट आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता है। हम पहले सोचते हैं नहीं सर करेगा देखेगा कोई दिक्कत नहीं। 95% कस्टमर आर इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स एंड इन्वेस्टेड इन शेयर मार्केट। फिर उसको कैसे टर्न किया जाए, टर्निंग का जरूरत नहीं है। इन LIC का प्रोडक्ट अगर देना है तो 4 प्रोडक्ट आपके हाथ में है, निवेश प्लस, SIP प्लस, इंडेक्स प्लस और पेंशन प्लस प्रोडक्ट्स। आज यहाँ मेरे साथ आप बैठे हो, एक छोटा सा पॉइंट पूछना चाहता हूँ आप सबसे, बहुत जरूरी है। क्या आप सबने LIC के पेंशन प्लस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है? किया है? नहीं सर। बहुत सारे एजेंट्स ये रीजन देंगे, नहीं सर क्या करने का, क्यों नहीं किया है। अगर आप LIC के प्रोडक्ट को बिलीव नहीं करते तो कस्टमर कहाँ से बिलीव करेगा आपके प्रोडक्ट पे। अपने इंडेक्स प्लस आया, आपने खुद ने इंडेक्स प्लस लिया? नहीं सर, क्या है अपना खुद का इन्वेस्ट। सर दही 1 2500 रुपीज मंथली देने का है, कहाँ से आएगा पैसा सर? क्या यार, तकलीफ वाला काम बताते हो आप तो। मेरा एक सेंटेंस रहता है, जिस प्रोडक्ट को आप प्रेजेंट कर रहे हो वो प्रोडक्ट पहले खुद के लिए यूटिलाइज करके देखो। क्यों? सर मैं बड़ा प्रोडक्ट की बात नहीं करता हूँ, 10 लाख 20 लाख 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ का बात नहीं करूंगा। मैं सिंपली बात कर रहा हूँ, 1 लाख का भी पॉलिसी लिया तो भी कौन सा दिक्कत है। अरे सर देखिए मेरे खुद के लिए मैंने इतना प्रोडक्ट है, 67 ईयर्स हो गया LIC का इतना प्रोडक्ट है। अगर एक LIC का एक एजेंट आपको दिखा दूं, वो हर प्रोडक्ट में खुद का इन्वेस्टमेंट करता है। वो भले 500 रुपीज करेगा, लेकिन करेगा। उसको पूछा मैंने एक बार, ऐसा क्यों करता है जबकि तेरा बर्डन इतना पड़ रहा है। साल का एवरी ईयर ही इज इन्वेस्टिंग इन LIC 24 लाख रुपीज प्रीमियम इन ओल्ड ओन, खुद का प्रीमियम है, ओन खुद का 24 लाख रुपीज, महीने का 2 लाख रुपया। सर वैसा तो उसका इनकम भी रहेगा, अरे इनकम 10 लाख के ऊपर है महीने का। लेकिन उसका रीजन क्या मालूम है? सर अगर मैं ये प्रोडक्ट खुद के लिए लूंगा और उसका बॉन्ड अगर मेरे हाथ में रहेगा, मैं जिस भी कस्टमर को बोलूंगा सर ये प्रोडक्ट बेस्ट है, मेरा टोटली जितना भी मैंने प्रोडक्ट्स सारे बॉन्ड्स में साथ में रखता हूँ, या फिर मेरे पास डिजिटल कॉपी मैंने रखा हुआ है। जब भी किसी कस्टमर के साथ जब डिस्कस करता हूँ तो मैंने वो बनाया हुआ है मेरा, जब भी बताता हूँ।
उसके पास पहले हैंड कॉपी लेके जाता था, अभी टैब में समझाता है। सर देखिए मैंने खुद के पहले लिया, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। इज ए क्लोजिंग। ये यूलिप प्रोडक्ट हम क्यों नहीं खुद के लिए ले रहे मालूम है? सर डर लगता है। अरे क्या डर है? और अपना LIC शेयर मार्केट में जो पैसा लगा रहा है, वो मालूम है आपको? ये आधा 30% का इन्वेस्टमेंट तो LIC ने शेयर मार्केट में लगाया है। सर LIC डूब गया तो, अरे LIC डूब गया तो टेंशन तुमको क्यों है? LIC का सॉल्वेंसन गारंटी सेक्शन 37 का, वो तो गवर्नमेंट देखेगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम? डीमैट अकाउंट का जरूरत नहीं है अपने LIC के प्रोडक्ट में। सिंपल सा चीज है। LIC आप अगर आज करोगे, आपको आगे चल के यूलिप प्रोडक्ट्स में LIC आपको बहुत भर भर के देगा। बाकी इच्छा आपका है। अभी सर यूलिप है, आप हमेशा यूलिप का बात करें। यूलिप प्रोडक्ट आपको कस्टमर के घर में एंट्री देने का सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट की जब बात करता है, सर मेरे पास LIC का जो प्रोडक्ट है वो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। बाकी इच्छा आपकी है, करना नहीं करना आपकी इच्छा के हिसाब से आप देख सकते हो सर। दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट, कस्टमर अगर देना चाहता है, लेना चाहता है, तो सिंपल एक फंडा आपके सामने अभी प्रेजेंट करा हुआ है, छोटा सा फंडा है, आपको पॉइंट समझ में आ जाएगा। इज a rupees in cost of 40,000 rupees. फॉर एग्जाम्पल कस्टमर और SIP और निवेश प्लस, SIP में कस्टमर ने इन्वेस्टमेंट किया 40,000, SIP में LIC कस्टमर ने इन्वेस्टमेंट किया मंथली का। NAV इज 10 वैल्यू जो है वो 10 रुपया है, तो 4,000 यूनिट्स कस्टमर को मिले। 2 फरवरी में जब SIP करता है तो 40,000 इन्वेस्ट करेगा, तो 10.50 पैसे से बढ़ा, 50 पैसे से बढ़ा, तो 3810 उसका यूनिट वैल्यू बना। कितना यूनिट वैल्यू बना? 3810। मार्च में जब इन्वेस्ट करता है 40,000, तो 11 रुपीज हो गया, यूनिट वैल्यू एनुअल के हिसाब से हो गया। तो 3636 उसका यूनिट आ गया, उसको जितना इन्वेस्टमेंट करता है 3636 के हिसाब से आ गया। अप्रैल में मार्केट धड़ाम से गिर गया थोड़ा सा, 70 पैसा मार्केट गिर गया, मतलब यूनिट वैल्यू उसका जो था NAV रेट 10.25 था, तो उसका यूनिट बढ़ गया वापस 3902। मई में मार्केट वापस गिर गया थोड़ा सा, तो जब परचेस करने के टाइम पे वापस 10 रुपीज पे आया, तो 4,000 यूनिट हो गया। और जून में मार्केट पूरा नीचे गिर गया और 9 रुपए पे आ गया, तो 4,444 यूनिट वो उसको परचेस करने मिल गया। जितना जितना ज्यादा यूनिट वैल्यू कम रहेगा, उतना ज्यादा भविष्य में, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ज्यादा मिलता है। ये स्ट्रक्चर है, जितना आप सीखोगे उतना। अगर देखा जाए तो 4,80,000 यू कैन इन्वेस्ट इन 1 ईयर, 4,80,000 इन्वेस्ट इन 1 ईयर। ये ईयर के हिसाब से भी ले सकते हो और मंथली के हिसाब से ले सकते हो। टोटल 45,000 यूनिट यू हैव परचेस, 4,80,000 में आपको टोटल यूनिट कितना मिला? 45,000। और अगर एवरेज पर आप कॉस्ट यूनिट अगर निकाल जाए 10.65, 10.65, तो भी आपका इन्वेस्टमेंट का ज्यादा नहीं सर, 5,40,000 का वैल्यू मिला, मतलब ज्यादा नहीं सर, 60,000 एक्स्ट्रा मिला एक साल में। अगर ये पूरा 20 साल अगर इन्वेस्टमेंट करेगा कस्टमर, तो कितना जा सकता है? सोचने में लोगों को तकलीफ ये है कि उनको मालूम नहीं कि यूनिट वैल्यू क्या काम करता है। हम सोचते हैं सर NAV रेट नहीं बढ़ रहा है, ये नहीं रेट। अरे अगर मंथली पे डाला 2,500 रुपीज, अगर इंडेक्स प्लस में इन्वेस्ट किया आपने, SIP करते हो आप, SIP क्या है? 500 रुपीज मंथली लगाते हो। जो उस फंड का, ये जो SIP जो है, जो म्यूचुअल फंड का जो फंड है, जो आपने परचेस किया, उसका जो रेट रहेगा उस हिसाब से मिलता है ना वैल्यू। मतलब एंड ऑफ द डे जितना यूनिट है, और एंड ऑफ द डे जो चार्ज रहेगा, 10 रुपीज रहेगा, 15 रुपीज रहेगा, 20 रुपीज है, उस हिसाब से वो यूनिट का पूरा कैलकुलेशन मिलेगा। मेरा एक दोस्त है, मेरा एक दोस्त है शेयर मार्केट में है, वो मुझे हमेशा एक सजेस्ट करता है। आई एम ऑल्सो इन्वेस्टेड। विशाल, एक शेयर आया है, मैं उसको हमेशा नीचे की बात करता हूँ, 10 रुपए के नीचे की बात। उसका स्ट्रेटेजी प्लानिंग बहुत खतरनाक रहता है मेरे लिए। 2 रुपए का माल है, शेयर मार्केट का उसका बोलने का तरीका, 2 रुपए का माल है, 2 रुपए का माल है।
उठा, बोला कितना भेजना है, भेज दे इतना। एक एग्जाम्पल बता रहा आपको, भेज दिया। 3 साल देख मत। कितने साल? 3 साल। 5 साल देख मत, नहीं देखने का। 5 साल के बाद उसको पूछने का कितना हुआ। अरे 12 रुपए हो गया, मतलब 1 यूनिट को 10 रुपए अगर प्रॉफिट मिल सकता है शेयर मार्केट में, अगर 5 साल वेटिंग करने के बाद, तो एलआईसी में 20 साल में कितना मिलेगा? आपको क्या लगता है? 2500 रुपीज आप मंथली दे रहे हो, साल का 30,000 रुपीज इंडेक्स में दे रहे हो। अरे 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिल रहा है आपको। अगर वो इंश्योरेंस फैक्टर का इन्वेस्टमेंट कॉस्ट निकालो, तो सोचा जाए तो एलआईसी बहुत भर भर के दे रहा है। पर हम सोचते हैं कि एलआईसी में रिटर्न बहुत कम है। हमने पूरा स्टडी किया नहीं है ना। निवेश प्लस इतना अच्छा रिटर्न में है, एसआईपी प्लस रिटर्न दे रहा है। मैं ज्यादा बात नहीं करता आपके साथ, 20%, 25% का बात नहीं है अपने पास, 20%, 25% का नहीं। मैं सीधा बात करूंगा, 10 to 15 के बीच में, उससे भी नहीं, 10 to 13 के बीच में। अगर 10 से 13% के बीच में भी रिटर्न मिला ना, तो नॉट बैड, नॉट बैड। इंश्योरेंस के साथ कितनी भी बड़ी तोफ वाला मार्केट वाला बंदा लेके आ जाओ, वो भी यही बोलेगा, अरे 1 करोड़ का इंश्योरेंस में और क्या चाहिए तुमको। और तुम बोलता है नहीं यार, रिटर्न अच्छा नहीं है। इंडेक्स प्लस, एसआईपी प्लस, म्यूचुअल ये म्यूचुअल फंड की जो फंड्स है, ये जो प्रोडक्ट्स है, उसको बीटिंग देने वाला सबसे बड़ा प्रोडक्ट अपने पास है। सर तकलीफ ये है कि हमें प्रेजेंटेशन जरूरी नहीं है। सिंपल फंडा यूज कीजिएगा। सिंपल फंडा बताता हूँ, सिंपल फंडा, ज्यादा बड़ा बात नहीं करूंगा मैं, आपको इजीली जम सकता है वो एक्सप्लेनेशन बात करूंगा। सर एसआईपी प्लस में 30,000 महीने का आप लगाते हो, या 30,000 साल का लगाते हो, या 40,000 आप साल का लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एलआईसी के म्यूचुअल फंड में, एलआईसी के यूलिप पॉलिसी में आप अगर इन्वेस्ट करते हो, तो सिंपल फंड आप बताता हूँ। एलआईसी क्या करती है, मान लीजिए आपने 50,000 लगा दिया, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 10, आपको 5,000 का यूनिट आएगा। मतलब 50,000 इन्वेस्ट किया, आपको 5,000 यूनिट्स आया। अगले साल जब आप इन्वेस्ट करेंगे, यही अगर यूनिट, ये जो एनएवी रेट है 10 रुपीज के बजाय 10.15 में आ गया, तो अगले साल 50,000 डिवाइडेड बाय 10.50, मतलब यूनिट वैल्यू कितना बना, वो आपको दिखाना है। ऐसा चार्ट आप खुद तैयार कर लो, पेपर में उसके सामने कैलकुलेटर लेके बैठे हो, और सर लास्ट मोमेंट पे 20 साल में इतना इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे करके शो करो, ऊपर नीचे। सर 15 रुपए यूनिट वैल्यू था, सर 5 रुपए यूनिट वैल्यू हो गया, सर 7 रुपए यूनिट वैल्यू हो गया, सर 12 रुपए यूनिट वैल्यू हो गया। ऐसा करके 5 साल का कैलकुलेटर कर लो, और 5 साल के बाद उसको टोटल यूनिट वैल्यू शो करो, और उसको बोला ज्यादा नहीं सर, ज्यादा नहीं, 13 रुपए के हिसाब से भी यूनिट वैल्यू का मिल गया, तो भी आपको नुकसान नहीं है। आज मार्केट अच्छा है, इन्वेस्टमेंट कर लो। मार्केट जब टूटेगा तो लोगों को डर लगता है। और मेरा दोस्त है, हमेशा एक बात कहता है मुझे, जब मार्केट टूटता है तब इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा चांस होता है। आपको क्या लगता है? सेंसेक्स आज बढ़ा है, ये न्यू बनी है अभी। अभी आगे चल के सेंसेक्स 1 लाख का क्रॉस करेगा, 72,000 तक अगर पहुंच चुका है, तो सोचो ये 1 लाख किस 2-3 साल में तो करेगा ही करेगा। 1992 में जब बम ब्लास्ट हुआ, उसके बाद मार्केट धड़ाम से नीचे आया, 3,500 का मार्केट का रेट था। 1999 में मार्केट वापस अप एंड डाउन हो गया। आफ्टर दैट, आफ्टर दैट 2008 में मार्केट गिरा। उसके बाद 2016 में मार्केट ऊपर नीचे हुआ, 2020 में मार्केट नीचे ऊपर नीचे हुआ। फिर भी इन्वेस्टर्स को फर्क गिरा नहीं। हम सोचते हैं कि नहीं सर, यूलिप नहीं अच्छा, एलआईसी का यूलिप इतना पावरफुल है ना, सोच नहीं सकते हो। आपको मालूम है एलआईसी का मार्केट प्लस था 181, उसका यूनिट वैल्यू कितना चल रहा है मालूम है आपको? 17 रुपीज, 17-18 रुपीज के आसपास कुछ है। यस आई एग्री सर ना। हम ये सोचते हैं ना, मोर्टेलिटी चार्ज लगेगा, ये लगेगा सर 5%। वैसे भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते, ब्रोकरेज चार्ज तो लगता ही है ना। इंश्योरेंस चार्ज क्यों नहीं लगाएंगे, मोर्टेलिटी चार्ज क्यों नहीं लगाएगी? एलआईसी लगाएगी ना। कितना है सर? अगर आपको 1,000 रुपया मिल रहा है, उसमें से 50 रुपए अगर एलआईसी काट के ले रही है, तो कहाँ बुरा करेगी आपसे?
LIC दे रही तो है ना, इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस वैल्यू ले रही है आपसे। अगर आप 3 लाख 30,000 यू हैव इन्वेस्टेड इन 30,000 ईयरली प्रीमियम इन इंडेक्स प्लस, तो 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दे रही है, एक्सीडेंटल कवर 6 लाख का दे रही है, तो इसका तो प्रीमियम लगेगा ना। क्या फ्री रिस्क कवर देगी LIC? फिर उसी हिसाब से मोर्टेलिटी चार्जेस है, एलोकेशन चार्जेस है, वो चार्जेस है। अभी ये प्रोडक्ट्स में जो नए प्रोडक्ट्स आए उसमें कहाँ है छूट दी है 5 साल तक तो। और सिंपल सा एक पॉइंट बता देता हूँ, इतने बढ़िया प्रोडक्ट है, आप कैसे प्रेजेंट करोगे? आप ये मन से वहम निकाल दीजिए, म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड सही है फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड, नॉट अ लॉन्ग टर्म। और LIC ने अपने प्रोडक्ट जो दिए लॉन्ग टर्म दिया है इंश्योरेंस के साथ। इसके लिए LIC विज म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट ऑफ द LIC प्रोडक्ट, इज द बेस्ट इन द लाइफ लॉन्ग। दैट सिंपल। आप 5 साल का 10 साल का मत सोचो कभी भी। जिंदगी जीनी है तो 100 साल का सोचो। नहीं सर, कस्टमर तो 5 साल की डिमांड करता है। अरे 5 साल में थोड़ी तू मरने वाला है, तू 20-25 साल जिंदा रहेगा, तब तक के लिए इंश्योरेंस ले। सर तू 5 साल का पॉलिसी लिया, और 5 साल में अगर तुझे कुछ नहीं हुआ और छठवें साल अगर चला गया तो तेरे घर वालों को क्या दूं मैं? इसके लिए तू 20 साल का पॉलिसी लिए, तेरे को जब 6 निकालना निकाल देना, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन तू पॉलिसी 25 साल का ले। SIP में आपको मालूम है, एक फॉर्म जब भरते हम लोग, जब SIP का एक फॉर्म भरते हैं दैट टाइम एक पॉइंट है उसमें, कितने साल के लिए रखना है वो उसमें डाला जाता है। 2050, 2040, 2070, 2060, मतलब जब तक चलेगा मेरे को मर्जी चलेगा चलेगा। चलता है क्या उतना साल? 100 साल तक SIP कभी चला है क्या आज तक? कभी भी नहीं। लिक्विडिटी ऑप्शन है, विड्रॉल कर सकते हैं एनी टाइम। यही तो कस्टमर करता है और हम सोचते हैं नहीं सर। अमृत बाल, क्या मस्त बढ़िया प्रोडक्ट आए ना LIC में। अरे जितना इन्वेस्टमेंट करे उसका ट्राइल्स इन्वेस्टमेंट दे रहा है, लेकिन ये प्रोडक्ट घातक है थोड़ा सा। सर सब लोग बोलता है अच्छा है, आप बोलते हैं घातक है। मैं सिंपल पॉइंट में बताऊंगा। मैं हमेशा चिल्ड्रन प्लान देने की बात जब करता हूँ, तो 0 to 5 years के लिए चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स की यूज करता हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट 0 to 5 years के लिए बहुत बढ़िया है, वरदान है। लेकिन ऊपर अगर जाओगे तो थोड़ा सा नुकसान है। क्यों? प्रीमियम ज्यादा लगेगा, रिटर्न में फर्क ही रहेगा। क्योंकि प्रीमियम ज्यादा लगेगा, शॉर्ट टर्म में गेनिंग भेटेगा नहीं। अगर आपका 1 साल का बच्चा है और अच्छा प्रोडक्ट है, मैं क्लियर बताता हूँ, 30 डेज से लेके आपको 25 years तक का टर्म दिया इसमें, इतना पावरफुल। और अगर आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने कभी किसी प्रोडक्ट का जब प्रेजेंट करते हो दैट टाइम उस प्रोडक्ट का बोनस रेट और FAP कभी कैलकुलेट किया आपने? फॉर एग्जाम्पल, आपको LIC ने 25 साल का पॉलिसी लिया, 25 years का, और उस पॉलिसी में आपको बोनस रेट मिला 46 रुपीज। कितने साल के लिए? 25 साल के लिए, 25 years के लिए। तो ये जो बोनस रेट आपको मिला है LIC की तरफ से 46, आप टोटली क्या करते हो? दिस ईयर का बोनस है 46,000, 10 लाख समय छोड़े तो 46,000, नेक्स्ट ईयर का 46,000, ऐसा टोटल कैलकुलेशन 25 years का बताते हैं। और FAP बताते हैं सर कम से कम 25 साल पे 450 मिलेगा। तो मेरा एक सजेशन है आपसे, बोनस कैलकुलेट करना 10 लाख समय छोड़ का, एवरेज ऑफ 46 के हिसाब से 46,000 मल्टीपल बाई 25 years, तो जो बोनस रेट आता है मतलब 46 साल का हो गया। और 4,50,000 डिवाइड बाई 25 years, 18,000 प्लस 46,000, मतलब 64,000, 64,000 व्हाट आई से। मैं कैलकुलेशन बताता, सम एश्योर्ड इज 10 lakhs। बहुत बढ़िया पॉइंट है ये, आप सबके लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है, मैं चैटिंग में दे रहा हूँ सबको, कोई चैटिंग नहीं करेगा, मैं प्रेफरली बता रहा हूँ आपको। 10 lakhs मल्टीपल बाय 46 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 46,000, राइट? 46,000 मल्टीपल बाय 25 years, so customer get 11,50,000 rupees actual value maturity पे, राइट है? 11,50,000। और 25 years पे सर FAB रेट क्या रहेगा? मान लीजिए 650 रुपीज या 450 रुपीज रहेगा। तो 450 मल्टीपल बाय 10 lakhs डिवाइड बाय
10,000 इज इक्वल टू 4,50,000, राइट है, ये आ गया आपका एफबी रेट। तो 4,50,000 डिवाइड बाय 25 years इज इक्वल टू 18,000 रुपीज ईयरली, राइट है। अभी सिंपल सा एक सवाल है मेरा आपसे, सिंपल सा सवाल है, ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मायने करता है आपके सबके लिए। अगर ये पॉइंट समझ लिया तो समझ लो आपने अमृतपाल बेच दिया। मैं बाकी ज्यादा उसके अंदर कितना घुसना है क्या है वो कंटेंट्स नहीं बात करूंगा। मैं एक फिगर मैंने महीने में बनाई है उसके हिसाब से। आपका बोनस रेट कितना था? 46,000 प्लस आपका एफबी का रेट ईयरली कितना आया? 18,000। सो टोटल वैल्यू इज 64,000, राइट है। मतलब एलआईसी अगर देखा जाए तो एंडामेंट पॉलिसी को 25 years के लिए कितना दे रही है? 64,000 रुपीज, मतलब 64 रुपीज का गारंटेड एडिशन है। और यही अमृत बाल प्लान में एलआईसी ने सम एश्योर्ड पे 80 रुपीज गारंटेड एडिशन दिया है, गारंटेड एडिशन। एलआईसी ने 80 रुपीज गारंटेड एडिशन दिया है। मान लो 80 रुपीज माइनस 64, 16 रुपए का जो एडिशनल फीचर्स दिया है वह एडिशनल गारंटेड एडिशन एक्स्ट्रा आपके लिए है। शांति से कैलकुलेट करना है मेरे सिस्टम को, आपको पता चल जाएगा अमृत बाल में एलआईसी ने क्या दिया है। और एलआईसी ने जो दिया है, जिस भी बंदे ने अमृत बाल लेने से इनकार कर दिया उसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। क्लियर बताता हूँ, बाकी समझ जाओ आपको क्या समझना है। इतना पावरफुल प्लान है, इतना पावरफुल है, क्योंकि गारंटेड एडिशन 80 रुपीज, वो 1,000 सम एश्योर्ड इज इक्वल टू, मान लीजिए 10 लाख सम एश्योर्ड मल्टीपल बाय 10 lakhs मल्टीपल बाय 80 रुपीज डिवाइड बाय 1,000, अप्रोक्सीमेटली 80,000 रुपीज मल्टीपल बाय 25 years, मल्टीपल बाय 80,000 मल्टीपल बाय 25 years, एवरेजली 20 लाख रुपीज का रिटर्न है। जो एफएबी जो एफएबी प्लस बोनस दे के भी नहीं आ रहा है। यही चीज मैंने समझा आपके सामने। व्हाट आई एक्सप्लेन, 10 लाख सम एश्योर्ड अगर अमृत बाल किसी बंदे को दिया, 25 साल के लिए दिया, 25 years के लिए, 1 साल का बच्चा है, 0 एज का बच्चा है, और 25 साल के लिए उसको दिया अमृत पाल प्लान, उस बंदे के बच्चे का चांदी है। क्योंकि 20 lakhs का गारंटेड एडिशन प्लस 10 lakhs का सम एश्योर्ड, 30 लाख रुपीज का रिटर्न है। आईआरआर कितना निकलेगा कैलकुलेट कर लेना। और सडनली किसी भी कारणवश अगर फादरली डेथ हो जाते हैं तो भी टेंशन नहीं है, पीडब्ल्यूडी लिया रहेगा। दैट कॉस्ट इज मच मोर एंड बिगेस्ट अमाउंट। बाकी इच्छा आपका है, बेचना नहीं बेचना आपके हाथ में। जिस भी कस्टमर को अमृत बाल प्रेजेंट कर दिया, चैलेंज देता हो, अगर उसने मना कर दिया, उसके जैसा दुखियारी आदमी कोई नहीं रहेगा जिंदगी भर में। आपको उमंग की बात करते चिल्ड्रन के लिए, मैं उमंग से बेटर अमृत बाल बात करता हूँ। क्योंकि बच्चे के लिए, 0 एज के बच्चे के लिए अगर लेना है तो अमृत बाल आज ही लेना है, कल का गारंटी नहीं। बाकी इच्छा आपका है, इसके ऊपर मैं अमृत बाल कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मेन मुद्दा मैंने आपको समझा कि अमृत बाल बेचना क्यों है। यही है उसका यूएसपी सबसे पॉइंट वाला। कोई कस्टमर कह देना सर नहीं अमृत बाल बहुत बड़ा है, बहुत प्रीमियम ज्यादा है। अरे प्रीमियम से उसका रिटर्न बहुत ज्यादा है। तू क्या कैलकुलेट करता है रिटर्न का? बात है अमृत बाल तेरे बच्चे के लिए ले ले, तेरे बच्चा जिंदगी भर याद करेगा मुझे, और जिंदगी भर तुझे मानेगा कि यार नहीं मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत अच्छा प्लान किया था। इतना पावरफुल 80 रुपीज गारंटेड एडिशन है। आप कैलकुलेट कर लो ना रामबान जी, राम बाबू जी आप कैलकुलेट कर लो। जिंदगी में कुछ बनना है तो ऐसा बनो कि दुनिया याद रखे। एलआईसी को प्रेजेंट कर रहे हो आप, छोटा मोटा चीज को नहीं कर रहे। अरबों खरबों की कंपनी को प्रेजेंट कर रहे हो, तो आप भी अरबों खरबों वाले होने चाहिए। राम बाबू जी सिखाएंगे आपको आईआरआर कैसे निकालता है, वो भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप स्टेप चलते हैं, लेकिन आज नहीं सिखाऊंगा। अरबों खरबों की कंपनी को, अरबों खरबों की कंपनी को प्रेजेंट कर रहे हो, तो आप भी उस लेवल के एग्जीक्यूटिव होने चाहिए। आपकी महीने की सैलरी 1 लाख रुपए की है,
आप 10,000 कमाने वाले हो तो आप क्या करोगे मालूम है? टी शर्ट और पैंट पहन के आओगे। आपकी सैलरी 20,000 कर दो ना, तो आप थोड़ा सा टॉप टूप बनोगे। आपकी सैलरी 50,000 कर दो ना, तो आप एकदम प्रोफेशनल लगोगे। और आपको अगर 1 लाख रुपए दे दो तो सूट कोस्ट में कस्टमर के साथ बैठोगे। क्योंकि आप अरबों खरबों की कंपनी को प्रेजेंट कर रहे हो, आपकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपए है। और आप किसको प्रेजेंट कर रहे हो? LIC को ना। तो क्या लेवल का सैलरी आपका होना चाहिए? यही स्ट्रेटेजी है आपका MDRT 5 साल जिंदगी का बनाने का। MDRT MDRT MDRT, मैं MDRT करना नहीं सिखाता हूँ, मैं MDRT का बेस सिखाता हूँ। जिंदगी अगर बनानी है तो एक बार पहल कर लो। जिंदगी आपके पैदा पाँव के नीचे होगी, बाकी इच्छा आपकी है। करना है तो ऐसा काम करो जो दुनिया याद रखे। सोचना आपको है। कर लो दुनिया मुट्ठी में, सॉन्ग्स आपने सुने बहुत सारे। तो स्ट्रेटेजीज और प्लानिंग वहां पे बहुत काम करती है। थिंक डिफरेंट, डू डिफरेंट। LIC आज ना कल बदलने वाला है। क्योंकि आप अगर सोचते हो तो LIC बहुत बदल रहा है। आपकी जानकारी बता देता हूँ। जब आनंद आया तो 30,000 या 40,000 या 3 लाख पॉलिसी पूरे साल भर में रजिस्टर हो रही थी। आज आनंदा में 8 करोड़ पॉलिसी प्रेजेंट हो रहा है। रेशियोज बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है आनंदा का। आपको चेंज होना पड़ेगा। वॉइस इज क्लियर? एवरीथिंग? कुछ मिला आज मेरी तरफ से? एवरीथिंग इज डू इट। यस यस सर, आ रहा है। ओके, क्योंकि मेरा नेट थोड़ा सा इशू है इसके लिए। सो एवरीथिंग, ऑल ऑफ यू हैप्पी? यस और नो? सिंपल है। यू लिव फर्स्ट, प्रेजेंट इट। वॉइस स्टार्टअप कर दो जिंदगी। हेलो? वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। हाँ, जस्ट वेट, नेट का इशू हुआ है। जैसे मैंने आपसे बात की कि इंडेक्स का बात, रिटर्न्स ऑफ इंडेक्स 1993 सेंसेक्स 3046, 1994 3926। और जो 2007-8 में जब मार्केट गिरा, देखिए ना, इंडेक्स का पूरा हिस्ट्री अब चार्ट आपके सामने रखा हुआ है। LIC का रिटर्न्स